देखिए, आपने लोगों को अक्सर ये तो कहते सुना होगा कि कांग्रेस ने इतने साल राज किया मगर हमें सिर्फ 36 इंस्टीट्यूट्स ही दे पाई। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने सिर्फ 10 साल राज किया, बदले में हमें 30 इंस्टीट्यूट्स दिए। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो मैं आपको बता दूं कि ये फेयर जजमेंट नहीं है, और इसके लिए मैं आपको भारत की आज़ादी की ओर लेकर चलता हूँ। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमारे देश की इकोनॉमी बद से बदतर थी। उस वक्त जीडीपी ही 30 बिलियन यूएस डॉलर्स के अराउंड थी। लोग रोटी कपड़ा और मकान के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, ये यूं कह लो कि आम जरूरतों के लिए भी संघर्ष कर रहे थे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 32 साल के लगभग थी। ऊपर से आज़ादी के बाद भी बंटवारे, ये सब चीजें भी भारत के लोग देख रहे थे। तो उस टाइम पर कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब थी, और ऐसे में वेलफेयर स्कीम्स के साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि बजट भी उस समय पर इतना नहीं था। फिर जब आप कोई चीज स्क्रैच से बनाते हैं तो सिर्फ आप एक बिल्डिंग खड़ी नहीं करते, फिर आपको पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ता है उस चीज के लिए। मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि एक बहुत पिछड़ा गांव है, उसमें आपको बिजली, पानी, रोड कुछ भी नहीं है, और वहां पर आपको एक हॉस्पिटल खड़ा करना है। तो वो हॉस्पिटल खड़ा करने के लिए आपको एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, और वही सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टास्क है। मगर जब बीजेपी की सरकार पावर में आती है उस टाइम पर सिचुएशंस ही बहुत डिफरेंट थी, और उस टाइम पर चीजें ऑर्गेनाइज्ड वे में भी हो रही थी अगर पहले से कंपेयर किया जाए तो। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी को पूरा का पूरा इकोसिस्टम नहीं बनाना था, सिर्फ एक्सपेंशन करना था इंस्टीट्यूट्स का। तो बेसिकली जो नंबर्स उन्होंने 10 साल में प्रोवाइड किए हैं वो मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मॉडर्न टूल्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में वो नंबर्स कम हैं। अगर देखा जाए तो वो नंबर और ज़्यादा होने चाहिए थे। हालांकि चैलेंजेस हमेशा रहते हैं, वो बीजेपी सरकार में भी रहे, तो इसलिए ये कंपैरिजन तो बिल्कुल भी फेयर नहीं है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आप बताइएगा।